Okay, now we have to study different theories that are based on nature of light. The first one is Newton's corpuscular theory, then Huygens wave theory, and Planck's theory and dual nature of light. Okay, let's start with the first one. Sir Isaac Newton in the 17th century gave the theory of light known as corpuscular theory. Before this theory, the properties of light present were light has different colors, it can travel through any medium. अच्छा, यह वैक्यूम का मीन्स यहाँ पे ये है कि कोई भी एम्प्टी स्पेस के थ्रू लाइट ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। उसको किसी पर्टिकुलर स्पेस की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी स्पेस से, एम्प्टी स्पेस से ट्रैवल कर सकती है। इट कैन रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या है, इसको समझिएगा ज़रा स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन मीन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होकर बेंड हो जाना या टर्न बैक हो जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। बेंडिंग इसलिए हो रही है बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट। जस्ट लाइक हियर द सन इज प्रोवाइडिंग द लाइट टू ट्री and tree is reflecting that light to our retina of eye through which we can see the object. Other process is refraction, which means when light passes from one medium to other, it just changes its speed and direction. As we can see in the figure here, the position of object seems different in water. This is because of the refraction of light. रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे अगर स्विच हो रहा है तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट जो है उसकी वजह से उसमें चेंज अकर हो रहा है। जैसे ये जो पेंसिल इस ग्लास में फिल्ड है, सही, तो इस पेंसिल में बेसिकली क्या है कि जब तक लाइट की जो ट्रैवलिंग थी एक लाइक एयर में थी, सही है, तब तक वो हमें जो पेंसिल अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमें एज अ क्लियर ऑब्जेक्ट कंसिडर होगी जिसमें कोई चेंज अकर नहीं हो रहा होगा, सही है। पर अब क्या है कि ये पेंसिल जो है वो डिप हुई हुई है वाटर के अंदर, ठीक है। तो जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई, अब वो सिर्फ एयर में मौजूद नहीं है, ठीक है, अब वो जो है वो वाटर में स्विच कर गई है। तो इसकी वजह से ये देखिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो अपीयरेंस है उसमें हमें स्लाइट चेंज महसूस हो रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पेंसिल है ये हाफ पार्ट्स में ब्रेक हुई भी है, जबकि ऐसा है नहीं। ये जस्ट लाइट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, जो उनके पार्टिकल्स थे उनकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज वे में अपेयर हो रहा है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमारे जो हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस यूज़ करते हैं वो इसी प्रोसेस पे बेसिकली बेस्ड है। So Newton was thinking these questions and he decided to perform some experiment. He used prism, an object which is purely a glass material, and what he observed that light forms different colors after passing through the prism, and these colors obtained because diffraction occurs and speed of light got changed here. He assumed that beams of light are in the continued band of small particles which he called corpuscles. मतलब ये जो different जो लाइट की बीम्स अकर हो रही हैं, न्यूटन ने ऐसा कंसिडर किया कि ये जो बीम ऑफ लाइट है ये बेसिकली बहुत सारे पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है, और वो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनसे ये लाइट की जो रे है ये हमें प्रोवाइड हो रही है, उन स्मॉल पार्टिकल्स को, टाइनी पार्टिकल्स को उसने कॉर्पसल्स का नाम दिया, और इसीलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, मीन्स विच इज़ बेस्ड ऑन द tiny particles. Then he stated that light is composed of these tiny particles and light producing sources emit these particles like sun, candle, etc. Illuminescent source का मतलब है कि ऐसी sources जो कि light producers हैं। light producers क्या क्या चीज़ें, sun है, ठीक है, candle है, और if we have any torch, if we have any bulb, these all are the light emitting sources. Okay, these corpuscles spread in all directions after emitting the source, but in the straight line. Like here in the figure, we have the glowing bulb which emits the light in all the directions. So it is observed that light travels in different directions, but its traveling point is the straight line. Then that's reflection of light concept. लाइक लाइट हमारे रेटिना से मीट होके इमेज प्रोड्यूस कर रही है,
ठीक है। यहाँ पे सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब ये है कि द एबिलिटी टू व्यू समथिंग, ठीक है, वो विजन की एबिलिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। अगर जो है वो लाइट प्रेजेंट नहीं होगी सो डेफिनेटली हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, ठीक है, मतलब हम अपनी आंखों से किसी चीज़ को देख नहीं सकते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देन ही स्टेटेड दैट these corpuscles of different colors have different sizes, मतलब जो उनके different colors जनरेट हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं वो वेरी कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं जो बहुत स्मॉल हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो इतने ज़्यादा स्मॉल नहीं है, उनका साइज़ उससे थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है वो हमें ऑब्जर्व हो रही है। ओके, different failures were also obtained by this theory as this theory could not explain the wave nature of light, ठीक है। इन्होंने सिर्फ ये इस पॉइंट पे बेस किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में है, वेव फॉर्म में नहीं अकर कर रही, वेव की इन्होंने कोई बात नहीं करी। और डेफिनेटली जब वेव का डिस्कशन नहीं हुआ तो ये इनकी थ्योरी में ना इंटरफेरेंस का प्रोसेस डिस्क्राइब हो सका और ना ही डायफ्रैक्शन का प्रोसेस। अब ये डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या टर्म्स हैं ये अभी अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट पर स्विच करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इनकी थ्योरी में जो एक और पॉइंट इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब भी ये जो है वो लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जस्ट लाइक एयर टू वाटर, एयर इज़ द लाइटर मीडियम, ठीक है, और वाटर इज़ द डेंसर। डेंसर मीन्स कि वाटर थोड़ा हैवी मीडियम होता है एज़ कम्पेयर टू द एयर। तो इन्होंने ये स्टेट किया कि जब भी लाइट लाइटर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि ये कॉन्सेप्ट टोटली रॉन्ग था क्योंकि डेफिनेटली जब भी जब भी लोअर टू डेंसर में जाएगी तो लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और उस डिक्रीज़ होने की वजह से उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आता है, जस्ट एज वी हैव डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन।